नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रखिल। आज अपन बात करने वाले हैं MSME और लोन के बारे में। दोस्तों, अभी लाखों करोड़ों के पैकेज सरकार द्वारा घोषणा की हुई है कि व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, दोनों को बहुत लाभ होने वाला है। तो मुझे लगा आपको इस बारे में बता दूं कि उद्योग आधार क्या होता है, MSME क्या होता है और MSME के साथ साथ आपको बिजनेस लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। मेरा नाम है प्रखिल। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट लोन के लिए रेडी कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है यदि आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो बात अलग है, और आप यदि ऑलरेडी बिज़नेस में वर्क कर रहे हैं तो वो बात अलग है। क्योंकि स्टार्ट जो हो चुका है बिज़नेस, उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर होती है, और जो नए नए लोग होते हैं उनके लिए लोन की थोड़ी अलग प्रोसीजर होती है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस में वर्क कर रहे हैं उनकी क्रेडिट रिपोर्ट बन जाती है, वो इनकम टैक्स ITR फाइल करते हैं और उससे उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू नए लोगों के। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा सभी प्रकार के लोगों को लोन दिया जाता है, और उसके साथ ही सभी प्रकार के लोगों को वहाँ पर एक समान रखा जाता है। दोस्तों, MSME में सभी लोगों को एक समान रखा गया है, और थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि न्यू स्टार्टअप का एक प्लान और प्रपोजल रिपोर्ट बहुत दमदार होनी चाहिए। क्योंकि वो अक्सर ही योजना होती है कि आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितने लोगों को रोज़गार देकर अपने साथ जोड़ सकते हैं, कितने लोगों को आप मदद कर सकते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक हो, इस प्रकार हो या थोड़ी अलग हो। जैसे कि यदि कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनकी कंपनी में बहुत सारे वर्कर होते हैं, और आप यदि चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिले, तो आप कोई भी स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि आपके द्वारा सभी को रोज़गार मिले। तो दोस्तों, MSME के द्वारा एक घोषणा हुई है कि बिजनेसमैनों को और जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनको कोलेट्रल फ्री भी लोन मिलेगा और वैसे भी लोन मिलेगा। तो दोस्तों, ये लोन तो पहले भी मिलता आया है, और पहले भी गवर्नमेंट कहती थी कि ये कोलेट्रल फ्री। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि आपको बिना गारंटी के लोन देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे बैंक हैं जो कि आपको बिना गारंटी के लोन नहीं देते हैं। आप जब बैंक जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि मैं इतना अमाउंट आपको बिना गारंटी के नहीं दूंगा, आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें और मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आपको MSME में उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और यदि आप लोन लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप यदि कोई नया स्टार्टअप है तो आपको बैंक के पास जाना है एक प्रपोजल रिपोर्ट बनाकर। मतलब आपको उसमें बताना है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, आपका क्या प्लान है, आप कहाँ से अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो परचेज़ करेंगे, कहाँ से मशीनरी लेंगे, कोटेशन देंगे आप उनको, कोटेशन आप वेंडर से ले लेंगे, वो भी आप फाइल में सबमिट कर देंगे। दोस्तों, प्रपोजल रिपोर्ट आप भी बना सकते हैं, और CA भी इसमें आपकी मदद करते हैं। आपके आसपास नियरेस्ट जो भी CA हो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्रपोजल रिपोर्ट बना सकते हैं। उसमें दोस्तों, आपको प्रपोजल रिपोर्ट देनी होगी सबसे पहले बैंक को, और आपको बैंक से कहना होगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, और मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होंगे, वोटर ID कार्ड, जो आपको सबमिट करने होंगे। लोन डॉक्यूमेंट यही होते हैं। आपसे बहुत सारे बैंक होते हैं जो 3 साल की ITR मंगाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भी आपसे मांगा जाता है कि अभी आप बेरोज़गार हैं या फिर आप ऑलरेडी कोई वर्क करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आपका एक इनकम प्रूफ भी मंगाते हैं। बैंक की पासबुक भी आपको देनी होती है फ़ोटोकॉपी कराकर। तो एक सिविल स्कोर भी होता है जो कि बैंक आपको चेक करती है कि आपने कहीं और पहले कहीं कर्ज लिया है तो वो चुकाया है टाइम पर या नहीं चुकाया, आप कहीं डिफ़ॉल्टर तो नहीं। आपका सिविल रिपोर्ट कैसा है, सिविल रिकॉर्ड एक चेक होता है जो कि बैंक द्वारा चेक हो जाता है। दोस्तों, आपको कोटेशंस लगाने हैं। जैसे कि आपको मानो 10 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है, आपको कोटेशन लगाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी मशीनरी, रॉ मटेरियल, स्पेस सब आपको शो करना होगा कि आप किस लोकेशन पे वर्क करेंगे, कौन सी मशीन कहाँ यूज़ होगी और कितने रुपए की मशीन आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वो कौन सी यूज़ करते हैं, और रॉ मटेरियल कितने रुपए का आएगा, कहाँ से आएगा, और वो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, आप एम्प्लॉयज़ का खर्च कितना देंगे। ये सब बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आपको पहले सोचनी पड़ेंगी। अब देखिए दोस्तों, लोन स्कीम तो बहुत सारी होती है, जैसे कि मुद्रा लोन, MSME के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें सब्सिडी मिलती है। आपके जो मुख्यमंत्री होंगे आपके स्टेट के, उनके द्वारा भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें
10, 20, 30, 35, 40% तक सब्सिडी, 35% तक सब्सिडी दी जाती है। वो अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल और एज और कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट होता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी दी जाती है और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं उस पर भी ये डिपेंड होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा आप प्रोप्राइटरशिप लेना चूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई कंपनी बनाना चूज़ कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है दोस्तों, आप सिंगल ओनर होते हैं और जब आप कंपनी बनाने की सोचते हैं तो उसमें थोड़ा खर्च बढ़ जाता है। सीए का एनुअल खर्च होता है थोड़ा ओड़ा, लेकिन प्रोप्राइटर में कुछ खर्च नहीं होता। आप यदि जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपको जीएसटी नंबर सीए से ही फिल कराना होगा, लेकिन यदि आप कंपनी बना लेते हैं उसमें एक्सपेंसेस शो करने होते हैं। यदि आपका बार कंपनी लायक है तो आप कंपनी बनाएं, नहीं तो शुरू में यदि आप चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप से ही चलने दें, क्योंकि दोस्तों कंपनी बनाने के लिए सीए की आपको हेल्प लेनी होगी। प्रोप्राइटरशिप में कुछ नहीं, डायरेक्ट आप स्टेट से ऑनलाइन फॉर्म भर के एक प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको जीएफटी भी ले सकते हैं, यदि आप चाहते हैं आप जीएफटी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्रेडिट इनपुट का भी फ़ायदा मिलता है, मतलब आपकी क्रेडिट का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यदि आप जीएफटी नंबर नहीं लेते हैं तो आपको बिल तो देना ही होगा कस्टमर को, तो आपको वो इनपुट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद जीएफटी नंबर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो एमएसएमई के द्वारा आप एक जो सर्टिफिकेट होता है उद्योग आधार का, उसके बेस पर भी आप करेंट अकाउंट बैंक में ओपन करा सकते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको करने होंगे यदि आप अच्छा खासा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। और मैं तो आपसे यही कहूँगा यदि आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो आप ईमानदारी से उसको रीपे करने का भी प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि वो बैंक का पैसा स्कीम में जो है वो वापस करें। तो मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो अच्छे से पे कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नहीं करना चाहते हैं पे। दोस्तों अभी जो नई स्कीम आ रही हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और जो अगले 2-3 महीने बाद जो भी अनाउंसमेंट होने वाली है आरबीआई की गाइडलाइन से कि आपको कितना लोन मिलेगा, क्या क्रेडिट रहेगी, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना लोन मिलेगा, कोलेट्रल फ्री लोन रहेंगे, गारंटी नहीं देनी है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, देना पड़ेगी बैंक में गारंटी या नहीं। तो इन सभी को बातों को देखते हुए मैं आपको बता दूँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि हो सकता है आपको एक बैंक लोन ना दे, आपको 2-3 बैंक के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन यदि आपका रीपे करने का इरादा सही है, मतलब आप ईमानदारी से उसको पे करने वाले होते हैं, तो बैंक आपको देखकर आपका बैकग्राउंड देखते हुए आपको पे कर देता है और आपको एक हेल्प कर देता है आपको बिजनेस आगे बढ़ाने में या स्टार्ट करने में। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।